किसी को माफ करने का मतलब है कि आप अच्छे से समझते हो कि हर इंसान में अच्छाई भी है और बुराई भी, गुण भी है और अवगुण भी है। जब आप किसी को माफ करते हो तो आप उस इंसान की बुराई को माफ करते हो। आप उस इंसान की बुराई को माफ करके उनकी अच्छाई को बाहर निकलने का मौका देते हो, उन्हें सुधरने का अवसर देते हो। आप किसी को सिर्फ और सिर्फ अपने लिए माफ करते हो, उनके लिए नहीं। क्योंकि जब आप किसी को माफ करते हैं तो आप उस व्यक्ति को ये बताते हैं कि अब तुम्हारा मुझ पर कोई कंट्रोल नहीं। आप खुद को अपने पास्ट के चंगुल से आजाद कर लेते हो। जब आप खुद को पास्ट के चंगुल से बाहर निकालने में सफल हो जाते हैं तो एक सुनहरा भविष्य आपका स्वागत करता है। फ्रेंड्स, आज मैं आपको इसी पर आधारित एक बहुत ही अमेजिंग सक्सेस स्टोरी सुनाने जा रही हूँ, जो कि इटली की रहने वाली एड्रियाना की कहानी है। तो चलिए फ्रेंड्स, जानते हैं कि एड्रियाना ने कैसे अपने जीवन में किसी को माफ किया और खुद को अपने पास के चंगुल से आजाद किया और आज वो एक बहुत ही खुशहाल जीवन जी रही है। एड्रियाना लिखते हैं कि मैं एक बहुत ही साधारण लड़की हूँ। मैंने बचपन से ही अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है। मुझे अपनी माँ का प्यार कभी नसीब ही नहीं हुआ। जब मैं छोटी थी तभी मेरे पिताजी हमें छोड़कर चले गए। मेरी बड़ी बहन बचपन से ही स्वार्थी थी, केवल अपने बारे में ही सोचती थी। मेरी माँ उससे बहुत प्यार करती थी, लेकिन मुझे बिल्कुल भी नहीं। मैं घर का वो बच्चा थी जिसे घर का सारा काम करना पड़ता था, जबकि मेरी बहन सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करती थी। मेरी माँ जॉब करती थी, पर चूंकि उनकी तनख्वाह हमारे लिए काफी नहीं थी, सो मैंने सिर्फ 14 साल की उम्र से ही वेट्रेस का काम करना शुरू कर दिया। मेरी माँ ने मुझे हमेशा सिर्फ पैसों के लिए ही चाहा है। मेरी बहन को बाहर विदेश में पढ़ाना तथा अपना और माँ का खर्च उठाना अब मुझे कठिन लगने लगा था। मैंने निश्चय कर लिया था कि अब मैं ये सारे खर्च नहीं उठाऊंगी। ये तब की बात है जब मैं अपनी माँ के साथ रहती थी। इस बात पर मुझे अपने घर से, जिस घर को मैंने बनाया था, डेकोरेट किया था, ऐसे फेंक दिया गया मानो मैं एक कूड़े का ढेर हूं। मैं एकदम से टूट चुकी थी। मैं इस बात को स्वीकार ही नहीं कर पा रही थी कि भगवान ने माँ को सिर्फ इसीलिए बनाया है कि वो अपने बच्चों से प्यार करे, और उन्होंने मेरे साथ ये सब किया। मुझे नहीं पता था कि क्या करना है, पर मैंने अब किसी पर भी भरोसा नहीं करना शुरू कर दिया था। मैंने अपनी जॉब छोड़ दी, अपना शहर भी छोड़ दिया, सभी दोस्तों को भी ये सोचकर छोड़ दिया कि अगर मेरी माँ मेरे साथ ऐसा कर सकती है तो अपने दोस्तों से मैं क्या उम्मीद करूं। उस दौरान मुझे अकेले रहना सबसे अच्छी बात लगी। 4 साल तक मैंने अपनी माँ को तब तक नहीं देखा जब तक मुझे ये नहीं पता चला कि उन्होंने अपनी याददाश्त को ऑलमोस्ट खो दिया है। उनको अब अपनी याददाश्त को कायम रखने में समस्या आने लगी थी। लोग मुझे बताने लगे कि वो कहीं भी चली जाती है, उन्हें कुछ भी याद नहीं रहता।
मुझे अपनी माँ पर दया आ रही थी, पर मैं उन्हें माफ नहीं कर पा रही थी। और फिर एक बार एयरपोर्ट पर जब मेरी फ्लाइट डिलेड हो गई, तो मैं एयरपोर्ट पर ही एक बुक स्टोर पर चली गई। मैंने वहां खुद को द सीक्रेट के सामने पाया। मुझे ऐसा लगा जैसे यूनिवर्स मुझे इस बुक को पढ़ने को कह रहे हैं। उस दिन मेरी फ्लाइट करीब 4-5 घंटे डिलेड हो गई थी। सो एयरपोर्ट पर और फिर फ्लाइट में सफर करते हुए मैंने द सीक्रेट को करीब 2-3 बार पढ़ी। मैं अवाक थी। मुझे लग रहा था कि जैसे मेरा पुनर्जन्म हुआ है। मुझे द सीक्रेट को पढ़कर बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। उसके बाद मैंने मूवी भी देखी और मैं इसे फॉलो करने लगी। और बस फिर मेरी जिंदगी धीरे धीरे पूरी तरह से बदल गई। मैंने माफ करना शुरू कर दिया। मैं अब अपनी माँ का बहुत अच्छे से ख्याल रख रही हूँ। मुझे लगता है कि अपनी माँ को माफ करके मैंने खुद को मुक्त कर लिया है। अब दिल में सुकून है। अब मेरी जिंदगी में धीरे धीरे सारी चीजें अच्छी होने लगी है। पॉजिटिव सोच रखना और पॉजिटिव रहना सबसे अच्छी बात है जो आप अपने लिए कर सकते हो। मैं बहुत ही शांति महसूस कर रही हूँ अपनी जिंदगी में। मैं रोंडा ब्रायन और उनकी पूरी टीम को दिल से धन्यवाद कहती हूँ। आप लोगों की बदौलत मेरी पूरी जिंदगी बदल गई है, बेहतर बन गई है। मैं अब काला और सफेद नहीं देखती, मैं केवल रंग देखती हूँ और जीवन वास्तव में बहुत सुंदर है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स। देखा फ्रेंड्स, जब तक एड्रियाना ने अपनी माँ के लिए अपने मन में ग्रजेस पाल रखी थी, अपनी बहन के लिए उसके मन में जो कड़वाहट थी उन्हें माफ नहीं कर पा रही थी, तब तक वो अपने आप से और अपनी जिंदगी से भाग रही थी। अपनी जॉब छोड़ दी, शहर छोड़ दिया, अपने दोस्तों को भी छोड़ दिया, ये सोचकर कि कहीं वो दोस्त भी उसे तकलीफ ना पहुंचाए, और दर बदर भटकती रही। लेकिन जब द सीक्रेट पढ़ने के बाद उसे एहसास हुआ कि उन्हें माफ करना एड्रियाना के अपने खुद के जीवन के लिए बहुत जरूरी है, तो धीरे धीरे वो सबको माफ करती चली गई और आज वो अपनी जिंदगी से बेहद खुश है। सो फ्रेंड्स, आप भी अगर अपने जीवन में किसी को माफ नहीं कर पा रहे हैं तो आज से ही माफ करना शुरू कर दीजिए। हो सकता है कि आपको माफ करने में थोड़ा वक्त जरूर लगे, लेकिन बिलीव मी फ्रेंड्स, जब आप किसी को माफ कर दोगे ना तो आपके अंदर भी सुकून होगा, शांति होगी और आपका जीवन खुशहाल बन जाएगा।